नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाला है। लगभग 1 या फिर 2 दिनों में आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे होंगे या फिर एमटीएस के एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द न्यू इलेक्ट्रिक कार कोस्ट्स एन आर्म एंड लेग। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रिक कार है और उसकी कीमत कितना है? तो एक हाथ इतना और एक पैर इतना। मान लीजिए कि आपके पास 2 हाथ या पैर है, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास एक ही हाथ या फिर पैर रहेगा, तो आप किसी को दीजिएगा? तो नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपके पास मात्र एक ही पैर है और एक ही हाथ है जिससे आप काम करते हैं। तो ऐसे में वह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर इज वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि प्ले इट बाय ईयर, यानी कि कान से खेलना। तो कान से हम कैसे खेलेंगे? तो यहाँ पर कान से हम खेलेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ। तो इसका मतलब हो गया कि आप किसी बात को सिर्फ कान से सुन लिए, बल्कि वह उसका पालन नहीं किए, यानी कि आप उसको कान से सुन लिए और उसका रिहर्सल नहीं किए। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा, परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मेमोरी लाइक सेव। यहाँ पर सेव का मतलब क्या हो गया? तो सेव का मतलब हो गया छलनी। छलनी जिससे हम आटा छालते हैं या फिर चाय को हम यहाँ पर चाय पत्ती से अलग करते हैं, उसी को छलनी कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो आपका दिमाग है वह छलनी के जैसा है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को भी याद करते हैं तो वह आर पार हो जाता है, यानी कि आपका दिमाग में खपता नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखते हैं कि यानी कि पुअर मेमोरी, यानी कि आपका जो मेमोरी है वह बहुत ही ख़राब है, यानी कि आप याद नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मेकअप वंस माइंड, यानी कि अपने दिमाग में किसी भी बात को खपा लेना। मेकअप यानी कि अपने माइंड में यहाँ पर कोई भी चीज़ को, मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ याद करने के लिए कहा जाए तो आप अपने दिमाग में खपा लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अपने दिमाग में खपा लीजिएगा कि हमको वो चीज़ करना है, यानी कि एक तरह से डिसाइड कर लेते हैं कि हमको वह काम को करना है। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है मेकअप वंस माइंड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका आइडियम हो जाएगा टू डिसाइड, यानी कि आप निर्णय ले लिए हैं, अपने दिमाग में खपा लिए हैं कि हमको वह काम को करना है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है द व्हीकल विच कैरीज डेड बॉडी, यानी कि ऐसा वाहन जो कि डेड बॉडी को ले जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करने के लिए आपका जो वर्ड मीनिंग होगा, यानी कि वोकैबुलरी होगा, उसको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं कोफिन का मतलब क्या होता है? तो कोफिन का मतलब होता है ताबूत। ताबूत जिसमें कि 100 को रखा जाता है। वही हर्ष का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है 100 वाहन। 100 वाहन। नीचे में देखते हैं एम्बुलेंस, यानी कि रोगी वाहक। रोगी वाहक यानी कि जिसमें कि पेशेंट को ले जाया जाता है। और कॉर्प्स का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया लाश। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पर 100 वाहन, यानी कि हर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ए पर्सन हु हैज फ्यूचर्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का मतलब क्या हो गया? तो एक ऐसा पर्सन जो कि बाहरी दुनिया में भी रहना पसंद करता है और अकेले भी रहना पसंद करता है। इसका मतलब? तो इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि समाज में रहना पसंद करता है, समाज से बातचीत करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है और साथ ही साथ अकेला भी रहना पसंद करता है, उसी को यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो देखते हैं स्टोइक। तो स्टोइक का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया उदासीन। और उदासीन का मतलब क्या हो गया? तो उदासीन का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दर्द भरा हो, जिसके अंदर मुसीबत हो, लेकिन वह किसी को बताता नहीं कि मुझ में इतना दर्द भरा हुआ है या फिर मुझको मुसीबत है, यानी कि अपने भावनाओं को किसी को नहीं बताता है, उसी को स्टोइक पर्सन कहते हैं या फिर उदासीन कहते हैं। एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब क्या हो गया? तो उभयमुखी। उभयमुखी। और उभयमुखी को ही एक्सट्रोवर्ट या फिर इंट्रोवर्ट करते हैं, यानी कि जो बाहरी दुनिया से मतलब भी रखता है और साथ ही साथ अकेला भी रहना पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एम्बिजियस। तो एम्बिजियस का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया अस्पष्ट, यानी कि जिसको आसानी से यहाँ पर पढ़ा ना जा सके या फिर जो कि आसानी से समझा नहीं जा सके, उसी को अस्पष्ट कहते हैं।
डबल। डबल का मतलब क्या हो गया, यानी कि दो अलग अलग चीज़ को हम यहाँ पर डबल कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट किसको कहेंगे, तो हम इसको कहेंगे एम्बीवर्ट को, यानी कि उभयमुखी को। फिर से यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि समथिंग विच कैन नॉट बी इजिली कनकर्ड। यहाँ पर कनकर्ड का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया जीतना, और पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, तो पूरा सेंटेंस का मतलब हो गया कि जिसको आसानी से नहीं जीता जा सके। तो यहाँ पर वर्ड को देख लेते हैं। तो फ्राइटेनिंग, तो फ्राइटेनिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो गया डरावना, यानी कि ऐसा दृश्य जो कि डरावना हो, उसी को फ्राइटेनिंग कहते हैं। इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया अजय, यानी कि जिसको आसानी से हराया ना जा सके, जिसे हराया नहीं जा सके, उसी को इनविंसिबल कहते हैं। रेसिप्रोकल, इसका मतलब हो गया आपसी, यानी कि एक दूसरे से आपसी। स्टेबल, स्टेबल का मतलब हो गया स्थिर, जो कि डगमग नहीं करे, एक ही जगह पर यहाँ पर स्थिर रहे, उसी को स्थिर कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जिसको आसानी से नहीं हराया जा सके, तो इनविंसिबल को, ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम, यानी कि जो हड्डियों की प्रॉब्लम को देखता है, उसका उपचार करता है, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ऑब्स्ट्रेशियंस, ऑब्स्ट्रेशियंस। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको दाय कहते हैं। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तब उसकी देखरेख किया जाता है, तो उसी को यहाँ पर ऑब्स्ट्रेशियन कहते हैं। अगला ऑप्शन में देखते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ को जो देखता है, उसी को यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑर्थोपेडिस्ट, यानी कि ऑर्थोपेडिस्ट इसको कहते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ। फिजियोथेरेपिस्ट, तो फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब क्या हो गया, तो यानी कि भौतिक चिकित्सक, यानी कि मान लीजिए कि आपका शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो उसको ठीक करता है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑर्थोपेडिस्ट, यानी कि हड्डी रोग विशेषज्ञ को हम यहाँ पर ऑर्थोपेडिस्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि किताबों से प्यार करता है और किताबों को इकट्ठा करता है, उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में बिब्लियोफिल। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि जो व्यक्ति किताबों से प्यार करता है, जो व्यक्ति किताबों से यहाँ पर प्यार करता है, तो उसी को हम यहाँ पर बाइब्लियोफिल कहते हैं। नीचे में देखते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट को क्या कहते हैं, तो लोकोपकार, यानी कि जो लोगों का कल्याण करते हैं, यानी कि समाज में जो कल्याण करते हैं, उनके हित के बारे में सोचते हैं, उसी को यहाँ पर फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, तो भूविज्ञानी, भूविज्ञानी को यहाँ पर जियोलॉजिस्ट कहते हैं। स्म्यूलर, तो यहाँ पर शराब विशेषज्ञ को, यानी कि शराब विशेषज्ञ को स्म्यूलियर कहते हैं, शराब विशेषज्ञ को, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन वन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बाइब्लियोफिल, जो कि किताबों से प्यार करता है और उसको इकट्ठा करता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट, यानी कि मत देने का अधिकार। तो यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर वोटिंग में क्लिक कर देते हैं इसे, या फिर सही कर देते हैं। तो ऐसे में आपका जो ऑप्शन वोटिंग है वो यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर फ्रेंचाइज होना चाहिए, और इसका मतलब होता है मताधिकार, मताधिकार। लेकिन जो यहाँ पर पोलिंग हो गया और वोटिंग हो गया, इसका मतलब होता है यहाँ पर मत, यानी कि वोट। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रेंचाइज हो जाएगा, क्योंकि जो अधिकार दिया जाता है, जो 18 साल के बाद लोग वोट दे सकते हैं, उसी को यहाँ पर फ्रेंचाइज कहते हैं। उससे पहले तो वोट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि संवैधानिक रूप से यहाँ पर अधिकार मिल जाता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर फ्रेंचाइज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वोटिंग और पोलिंग यहाँ पर गलत जवाब हो जाएगा। वहीं बटनिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बटन लगाना, बटन लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा गया है। तो सिनोनिम में क्या पूछा गया है, तो विजार लिखा गया है। तो विजार का मतलब क्या होता है, तो विजार का मतलब होता है अनोखा, अनोखा, अनोखा या फिर विचित्र, या फिर जो अजीब दिखता है उसको भी यहाँ पर विजार कहते हैं। सबका मीनिंग यहाँ पर एक ही है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि आगे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है। तो देखते हैं कि यूजुअल, तो यूजुअल का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया साधारण, साधारण यानी कि नॉर्मल। कस्टमरी, तो कस्टमरी का मतलब हो गया प्रथागत, यानी कि जो नियम चलते आ रहा है उसी को यहाँ पर प्रथागत कहे गए हैं। यानी कि बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे होते हैं कि जो पहले से चलते आते रहते हैं, तो उसी को यहाँ पर कस्टमरी कहते हैं, यानी कि प्रथागत कहते हैं। ओड, ओड का मतलब होता है अजीब, अजीब या फिर अनोखा, हम उसको ओड कह सकते हैं।
नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब हो गया साधारण या फिर सामान्य। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आखिर विचार का यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा? मिलता जुलता वर्ड क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, देख सकते हैं, ओड, जो कि विचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो एंटोनियम में क्या पूछा गया है? तो फ्रूगलिटी। तो फ्रूगलिटी का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कम खर्ची। कम खर्ची यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा कम खर्चा करता है या फिर सोच समझ के खर्चा करता है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि पार्सिमनी। तो पार्सिमनी का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया बचत, बचत। नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा वेगेंस यानी कि खर्चीला, जो बहुत ही ज़्यादा खर्चा करता है उसको एक्स्ट्रा वेगेंस कहते हैं। प्रोविडेंस, तो इसका मतलब हो गया मित व्यतिता, मित व्यतिता। और मित व्यतिता का मतलब क्या हो गया? तो मित व्यतिता का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो कि धन हो गया या फिर कोई संसाधन हो गया उसका उपयोग सही ढंग से करता है, विवेकपूर्ण तरीके से करता है, यानी कि सोच समझ के करता है, तो उसी को प्रोविडेंस कहते हैं। इकोनॉमी, तो इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रूगलिटी का मतलब यानी कि कम खर्चा का यहाँ पर उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्स्ट्रा वेगेंट यानी कि जो कम खर्चा करता है उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर जो ज़्यादा खर्चा करता है, एक्स्ट्रा वेगेंस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।